तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने उन भक्तों को एक विशेष संदेशा अपनी अमृत वाणियों के माध्यम से, अपने कर कमल से लिखित कबीर सागर के सरलार्थ के माध्यम से, अपने सत्संग के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यदि इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मोक्ष के प्राइम टाइम में अगर भगत ने वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना है, काल के लोक से छुटकारा प्राप्त करना है, तो भाई उसने काम वासना से बिल्कुल दूर हटना पड़ेगा, अन्यथा आप सतलोक के अधिकारी नहीं बन सकते। आप विषय वासनाओं के कीड़े बनकर जमपुर जा सकते हो, आप सतगुरु के चरणों में, उनके हृदय में जगह प्राप्त नहीं कर सकते। कितनी कोशिश कर लेना, कितना ही भक्ति का दिखावा कर लेना, कितना ही ढोंग कर लेना, कितनी कोशिश कर लेना, जब तक सतगुरु हृदय में नहीं बैठेगा, विशेष आशीर्वाद नहीं देगा, तब तक यह काल आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। बड़े बड़ों को ले मरा, ब्रह्मा विष्णु महेश को ले मरा, आज उनका इतिहास बन गया। आप और हम दो कोटि के जीवों की क्या औकात है? अगर सतगुरु की हमने विशेष रजा प्राप्त नहीं की, उनको प्रसन्न करके, परमेश्वर मान के, उनकी शत भक्ति करके, उनकी सेवा करके, तो सतगुरु अपनी दया तब तक नहीं बख्शेगा। और यह तरीका सतगुरु को खुश करने का, प्रसन्न करने का, यह साध संगति के अलावा धरती पर कहीं नहीं है, धरती पर। क्योंकि सतलोक आत्माओं को ले जाने के लिए परमात्मा ने ट्रेनिंग सेंटर के रूप में साध संगति को चुना है। यह बात आज भले तुम्हें कड़वी लग रही है कि पवन को तो गुरुजी ने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, पवन तो गुरुजी के दर्शन करने भी नहीं जा रहा। अरे गुरुजी मेरे घट में बैठे, मेरे घर में बैठे, तुम रोज गुरु के दर्शन कर रहे हो, तुम रोज आश्रमों में जा रहे हो और तुम्हारे सिर पे काल बैठा है। और जरा विचार करो, 10 साल से मैं आश्रमों में नहीं जा रहा, गुरुजी के आने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण मैं दर्शन करने नहीं जा रहा, और फिर भी मेरा गुरु पल पल मेरे शीश पे बैठा है। तो गुरु भक्ति कहां चल रही है? इस पवनदास के सीने में या तुम्हारे सीने में? गुरु कहां बैठा है, तुम्हारे हृदय में या पवनदास के हृदय में? ये कॉमन सेंस की बातें भाई, ऐसे नहीं समझ में आएंगी। गुरु जब क्लियर करेगा तभी करेगा। गुरु उस समय तक इस बात को क्लियर नहीं करेगा जब तक गुरु इस पवनदास के माध्यम से अपना काम पूरा नहीं करवा लेगा। कर दो कितने चैनल डिलीट, कर दो कुछ भी, आने वाले समय में यह सच्चाई जन जन तक जाएगी, जन जन तक ये साथ संगति के संदेशे जाएंगे, टीवी चैनलों पर वीडियो चलेंगे। क्योंकि इन वीडियो को देखे बिना हम कभी भी हृदय से गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते, इन विषय विकारों से पीछा नहीं छुड़वा सकते, गुरु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। तो गुरु जी के सत्संगों के साथ 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 संगति के वीडियो चलेंगे, क्योंकि ये विशेष हैं, सतगुरु के विशेष आशीर्वाद से बन रहे हैं। पवनदास का बाप दादा कोई सत्संगी नहीं था, ये पवनदास कोई जो है कोई भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं था। मेरा तो पहला गुरु है मेरे गुरुदेव, और मेरी ना औकात है, ना थी, ना आगे होगी। अल्लाह मेहरबान तो पवनदास गधा पहलवान। जिस प्रकार भगवान ने जोटे से वेद मंत्र बुलवा दिए, ऐसे ही जोटे से गिरा हुआ प्राणी, जोटे से भी गिरा हुआ प्राणी ये पवनदास, और परमात्मा वो संदेश दिलवा रहा जो संदेश ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं दे सकते। तो भैया ये तो बहुत आगे की बातें हैं, इनको समझने के लिए गुरुजी की रजा प्राप्त करो, मेहर प्राप्त करो, ग्रेस मार्ग प्राप्त करो, ऐसे समझ में नहीं आएंगी ये साथ संगति की बातें। वस्तु अगोचर दई सतगुरु ने भली बताई बातां, ये वो भली बातें हैं। तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरु मुख प्यारा। हर किसी के बस की बात नहीं है। तो भाइयों और बहनों, इस टॉपिक के ऊपर कि यदि सतगुरु रामपाल जी का उपदेश लेकर मोक्ष प्राप्त करना है इसी जन्म में, तो अपनी पत्नी को अपनी बहन का दर्जा देना पड़ेगा, भाई बहनों के संबंधों में आना पड़ेगा। और यदि आप रमेणी करने की सोच रहे हैं तो ठुकरा दो। अगर मोक्ष चाहिए तो, अगर रमेणी हो चुकी है तो मत देखो कि मैंने बच्चा पैदा करना, मैंने बच्ची पैदा करनी है, छोड़ दो। काल की खुराक तैयार मत करो। आज और इसी समय अगर बात समझ में आ जाती है, भाई बहन के संबंध बना लो, चाहे पति नाराज हो चाहे पत्नी नाराज हो। अगर दोनों भगत हैं तो समझदारी दिखाओ, अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचो। और फिर भी यदि किसी का पति या पत्नी नहीं मानती है
तो फिर परमात्मा कहते हैं आत्म कल्याण के मार्ग में ना पति की बात सुननी ना पत्नी की बात सुननी। कल को गधा बन के घूमेगा, फिर ना तेरा पति काम आएगा ना तेरी पत्नी काम आएगी। तो भाई और बहनों, आज विषय वासनाओं को लेकर हमारा ये पहला वीडियो है। परमेश्वर के आशीर्वाद से इस पे 3 वीडियो बनेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा विषय नहीं है, 2 घंटे में समझ में आने वाला विषय नहीं है। तो कल 15 जून 2026 दिन में 1 बजे फिर से जुड़िएगा, और इस विषय पर चाहे 2 वीडियो बनो चाहे 3 वीडियो बनो, जब आप कंप्लीट वीडियो देख लेंगे और यदि वास्तव में आपने मोक्ष प्राप्त करना होगा, आपका टारगेट यदि मोक्ष है, तो आप जी तीनों वीडियो देखने के बाद तुरंत अपनी धर्मपत्नी से प्रार्थना करोगे, बैठ के प्यार प्रेम से बात करोगे, समझाओगे और विषय विकारों से मुखड़ा मोड़ लोगे। अन्यथा भाई और बहनों, मोक्ष की उम्मीद मत करना। भक्ति बन जाएगी, अगले जन्मों में देवता बन जाओगे, राजा महाराजा बन जाओगे, लेकिन मोक्ष नहीं। और मोक्ष नहीं हुआ तो फिर युगों युगों यहीं पर काल की चक्की में पिसना पड़ेगा, जैसे गेहूं से आटा पिसता है। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विशेष आशीर्वाद से आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। कल गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से और उन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक और 5वें वेद सूक्ष्म वेद की वाणियों के आधार पर आप जियों को परमाणु के साथ में बताएंगे कि इस भक्ति मार्ग में अपनी धर्मपत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना भी महापाप है, दुराचार है, व्यभिचार है। जो भगत सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर अपनी धर्मपत्नी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है, यानी सेक्स करता है, वो दुराचारी है, व्यभिचारी है, वो चाहे सार शब्द प्राप्त हो चाहे सार नाम प्राप्त हो। तो कल हम इस विषय पर बात करेंगे जो आप जी देख रहे हैं। सवाल नंबर 2, क्या सतगुरु रामपाल जी के पंथ में अपनी पत्नी के साथ शारीरिक मिलन यानी सेक्स करने वाला भगत या भगतमती भी व्यभिचारी व दुराचारी साधक की श्रेणी में है? बिल्कुल हैं, और आपको परमाणु के साथ सबूतों के साथ में बताएंगे। जो बातें सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में नहीं बताई, उन बातों को बताने के लिए इस पवन दास को खड़ा किया है। ये कटु सत्य है, मानो या ना मानो। मानोगे तो तुम्हारा भला, ना मानोगे तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। मेरी तो सेवा परमात्मा के चरणों में बराबर लग रही है।